टेकन 7 के नेशंस वर्ल्ड कप में $5 लाख जीते हैं माशाल्लाह से। गली मोहल्ले से शुरू की, जब टेकन 5 आए तो देखते थे तो दिल करता था कि खेलें। घर का कोई भी सामान लेने जाना, गेमों में चले जाना, जो पैसे बचे वो गेमों में लगा वो देना। पैसे बचे। मामू मारते थे वो भी अम्मी के कहने, क्योंकि मैं बाहर जाता था उनको बताता नहीं था। टूर्नामेंट था तो मुझे लगा टूर्नामेंट ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा शाम के टाइम, तो लेट खत्म हुआ। तो वो लेट कोई 10-11 बजे जो ना वो बड़े परेशान हुए। यहाँ तक उन्होंने ऐलान का सोचा कि लगता है ऐलान करवा देंगे बच्चा हमारा गुम गया हो गया। प्रिंस ने हमें बकायदा कहा कि ये तुम्हारा सेकंड होम है, वाह। तो कोई भी चीज़ की टेंशन हो तो किसी की टेंशन लेने की मुझे जरूरत मैसेज कर देना। 16 ममालिक से टीम्स ली गई थी टेकन 7 के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो जिन्होंने गेम बनाई साउथ कोरिया नहीं, उन्हीं को हराए आप। वो उस तरह सा भी नहीं आप लोगों को ख्याल आया कि यार उन्हीं की बनाई हुई गेम खेल रहे हैं और उन्हीं को हरा दिए इन लोगों ने। यार आप लोग देख रहे हैं। 7 दिन में मैं गेम में भी सोया, वहीं उठा, वहीं खाना पीना खाया, प्रैक्टिस की, और 7 दिन बाद वो पाकिस्तान की चैम्पियनशिप मैंने जीत ली। नाज़रीन, पिछले ही दिनों एक टेकन 7 नेशंस कप का एक कंपटीशन हुआ है। पूरी दुनिया से, ममालिक से 16 कंट्रीज से लोग लिए गए, चुने गए और गेम्स खिलाई गई। टेकन 7 का मुकाबला होता है जिसमें हमारी पाकिस्तान की टीम ने नाम रोशन किया और कंपटीशन को विन किया और $5 लाख जीत के पाकिस्तान लेके आए हैं। एक बहुत बड़ी रकम है। आज हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं उन्हीं टीम में से। एक का नाम है इमरान और दूसरे का नाम है आतिफ। इन दोनों से गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि कैसे ये यहाँ तक पहुँचे, किस तरह से इन्होंने रीच आउट किया और क्या मोटिवेशन थी इनके पीछे जो यहाँ तक लेके आई। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। आप लोग खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक हो कि आप दोनों ने इतना अच्छा कंपटीशन विन किया है। कैसे यहाँ तक पहुँचे, कहाँ से स्टार्ट लिया, एक एक करके ज़रा बताएं। पहले तो हम गली मोहल्ले में खेलते थे छुप के, क्योंकि ये गेम अच्छी लगती थी सबको, नई नई गेम थी तो कज़न्स वगैरह के साथ खेलते थे। तो फिर बाद में फैमिली वालों ने बड़ा प्रेशर दिया और मना किया कि पहले स्टडी पूरी करो, ये ना खेलो, टाइम ज़ाया कर रहे हो। पर जब हम इंटरनेट पे देखते थे कि यार लोग इसमें कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और जीतते हैं और प्राइज़ मिलता है और यहाँ पे हम पैसे दे के खेलते हैं, तो हम ये सोचते थे, मैं, आतिफ और अरसलान, के यार एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह हम लोग भी बाहर जाएंगे और खेलेंगे। तो पहले हम मुखालफ खेलते थे एक दूसरे के, तो फिर हम जब इंटरनेशनल लेवल पे जाना शुरू किया, स्पॉन्सर मिला, तो फिर हमने एक इकट्ठी टीम बना ली, आपस में प्रैक्टिस की, क्योंकि अगर आपको बेटर बनना है तो आपको अच्छे प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये गुजरांवाला से टॉप था और हम लाहौर से, तो फिर इसलिए हमने। तो अरसलान ऐश के साथ किस तरह से मुलाकात हुई और किस तरह स्पॉन्सर किसने किया सबसे पहले गेम में? अरसलान ऐश पहले राइवल होता था, तो अच्छा। खेलते थे, मतलब कि वो दूसरे इलाके का था, मैं दूसरे इलाके का। तो हम आप कौन से इलाके से खेलते मैं थे? शादबाग से था। अच्छा। वो दरोगे वाला से था। ओके। तो इस तरह फिर दोस्ती हो गई हमारी, जब हम एक दूसरे को हराते तो इकट्ठे खेलना शुरू कर दिया। स्पॉन्सर इस तरह हुआ कि अरसलान पहले गया, एक हमारा दोस्त था, उसने कहा था कि मैं एक बंदे को सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं उसको पैसे दूंगा या जो भी टिकट वगैरह, वो जाए बाहर और जाके टूर्नामेंट विन करे, फिर शायद कुछ हो जाए। तो अरसलान को फिर हमने कहा कि यार ये चला जाता है तो ये जाएगा, खेलेगा और जीतेगा तो कुछ होता है। तो फिर ये दुबई गया था अरसलान, और ओमान गया था, 1-2 मुल्क, तो वहाँ पे ये विन हुआ था और इसको स्पॉन्सरशिप मिली थी दुबई की कंपनी की। तो उससे फिर ये एक और टूर्नामेंट पे गया, वहाँ पे इसने सबको हराया, तो फिर पाकिस्तान पे नज़र पड़ी सबकी, तो फिर सबको, फिर आतिफ को भी स्पॉन्सर मिला, मुझे भी स्पॉन्सर मिला। फिर हम थाईलैंड गए, मलेशिया, काफ़ी कंट्रीज़ में गए और हमने विन किया, जापान भी गए, USA भी गए। अच्छा, अभी 16 ममालिक से टीम्स ली गई थी टेकन 7 के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए। सबसे ज़्यादा उसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स आपका वायरल जो हुआ वो साउथ कोरिया के प्लेयर नी के साथ हुआ है। तो वो क्या, वो भी टॉप प्लेयर थे वहाँ कर? जी, नी ऐसे है कि हम जब छोटे होते थे तो हम उसको गेम देख के सीखते थे। अच्छा। मतलब कि वो इतना बड़ा है हमसे और हम बचपन से उसको देखते आ रहे हैं, तब से विन कर रहा है। और आपने उसे उन्हीं को हरा दिया? हाँ जी। तो 2019 में पहली दफ़ा हराया था अरसलान ने उसको, फिर आतिफ और हम सब गए, हमने भी काफ़ी कईयों ने हराया, पर वो एक अच्छा प्लेयर है, वो टॉप प्लेयर है। पहले वो वर्ल्ड चैम्पियन वो होता था और अब वो लोग कहते हैं अरसलान है, आतिफ है, इस तरह, क्योंकि इन्होंने उसको हराया। अच्छा, बहुत से लोगों का ये ख्याल है, अपने बच्चों को कहते हैं कि जी गेम्स ना खेला करें, आंखें ख़राब हो जाएंगी या आपका मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन बच्चों में आजकल शऊर आ गया है कि वो गेमिंग कर रहे हैं, फिर इसको फंड्स भी किए जाते हैं, इसमें स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं। तो आज की कम्युनिटी चेंज हुई, आपको लगता है जिस तरह के अब हालात बन रहे हैं, आप लोग इतनी बड़ी प्राइस विन करके पाकिस्तान लेके आए हैं, एक अमाउंट है $5 लाख, तो अब लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि और जो लोग बच्चों को रोकते थे
अब उन्होंने शायद रोकना कम कर दिया हो कि नहीं नहीं तुम भी खेलो गेम, ऐसा है कुछ? मेरे हिसाब से पेरेंट्स अपनी जगह ठीक होते हैं हमेशा। बिल्कुल। वो बच्चों को ये है कि वो कैसे समझाते हैं। मैं अपने वालिदैन को कभी समझा नहीं पाया क्योंकि मैं नहीं था बता पाता, या तो वो मुझे बोलने नहीं थे देते, पहले ही मारना शुरू कर देते थे। तो अब वो उनको समझ आती है, और वो उस टाइम भी ठीक थे, अब भी ठीक है, क्योंकि वो कहते थे पहले स्टडी पूरी करो फिर जो मर्ज़ी करना। बेशक। तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, आतिफ जिस मुकाम पे, अपने वालिदैन की वजह से हैं। अगर वो हमें सपोर्ट ना करते तो हमें कोई ना जानता। क्योंकि तो शुरू आतिफ जो है बोलते भी हैं कि नहीं? बोलता शुरू में यही होता है कि हर घर वाले जो है ना मना करते हैं कि गेम ना खेलो, इससे कुछ भी नहीं मिलता, पढ़ाई का ज़हन बनाओ, ये है वो। लेकिन मैं पहले करता था, जॉब करता था, जॉब के साथ साथ काम भी करता था, क्या जॉब करते थे? पैकिंग का काम। अच्छा। तो उसके साथ जब मेरे पास ये 2 या 3 घंटे फ्री टाइम मिलता है, मैं उसके साथ ना ये टेकन वगैरह शौक से खेलता था मैं। ठीक है। तो इस तरह आस्ता आस्ता जो है ना लाहौर में हर जगह में लोगों से पता चला कि ये सब लोग टेकन भी खेलते हैं, मुकाबले करना, प्रैक्टिस करनी, लाहौर इनके पास आना करना, ये भी आते थे। तो इस तरह चलता रहा, और स्टार्टिंग वो अरसलान ने किया था जो कि पाकिस्तान का रोशन किया नाम। फिर उसके बाद मैं गया था जापान, फर्स्ट टूर था मेरा जापान का। वो उसमें आपको किसने स्पॉन्सर किया था जब आप जापान गए? वो था ऑस्ट्रेलिया का स्पॉन्सर, वहाँ से जेन्युइन गेमिंग ने, ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है। तो उसने मुझे चांस दिया जापान का, तो वो टूर्नामेंट में जीत गया था। सही। तो उसके बदले फिर लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में काफ़ी प्लेयर्स हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं, जीत सकते हैं टूर्नामेंट। तो इस तरह आस्ता आस्ता जो है ना फिर मैं गया था रे मेजर, वहाँ पे मुकाबला किया। फिर नीदरलैंड गया। नीदरलैंड अभी मेरे ख्याल में 4-5 मंथ हो गए। हाँ, फरवरी में गया था। हाँ, तो वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, वर्ल्ड टूर उसको कहते हैं वो। और उसमें भी कितनी टीमें थी मेरे ख्याल में? उसमें ऐसा होता है वर्ल्ड टूर, जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप होता है ना क्रिकेट का, वैसे हमारा भी होता है। कोई 25 से 30 टूर्नामेंट होते हैं। अच्छा। और पॉइंट बेस पे फिर एंड पे बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं 20। अच्छा, मुझे दोनों बताएं कि गेमिंग कहाँ से शुरू की थी? गली मोहल्ले में, घर के पास कोई दुकान थी, या क्या मामलात क्या थे? दोनों को ज़रा अपना अपना बताएं शॉर्ट सा ज़रा। वो आपको पता है, जब कोई बंदा कहीं जाता है खाला के घर या फूफी के घर, तो कज़न मिल के जाते हैं गेम खेलने या कुछ ना कुछ। तो मैं बस, मेरी यही होती थी ख्वाहिश कि मैं जाऊं। मुझे जाने नहीं थे देते, उनको पता था ये बाहर जाते हैं कहीं। तो इस तरह गली मोहल्ले से शुरू की। फिर उसके बाद जब टेकन 5 आए तो वो ग्राफिक्स वगैरह उसके अच्छे थे, वो देखते थे तो दिल करता था कि खेलें। तो फिर वो जहाँ पे भी काम जाना, घर का कोई भी सामान लेने जाना, गेमों में चले जाना। जो पैसे बचे वो गेमों में लगा। पूरे पंजाब में ही खेल चुके होंगे गेम। तो कैसा लगता है जिन्होंने गेम बनाई, साउथ कोरिया नहीं, उन्हीं को हराए आपको? उस तरह सा भी नहीं आप लोगों को ख्याल आया कि यार उन्हीं की बनाई हुई गेम खेल रहे हैं और उन्हीं को हरा दिए इन लोगों ने? यार आप लोग देख रहे हैं। बस ये है कि मैं तो यही कहूँगा, मेहनत पे डिपेंड करता है। और पाकिस्तानी आपको पता बहुत मेहनत करते हैं, बस रिसोर्सेज नहीं है, बाकी हर चीज़ है। बस एक चीज़ कहना चाहेंगे, वो यही कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ना सपोर्ट करना चाहिए गेमिंग को, क्योंकि सब लोगों ने देखा है जी कितना प्राइस है और इसकी मेहनत कितनी है। क्योंकि ये खाली हम 5-6 लड़के नहीं हैं, ये 500 के तादाद से लड़के खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अच्छा, ख्वाब क्या पूरे किए दोनों ने? सऊदीया गए, जापान गए, कोरिया गए, मतलब कई ममालिक में आप लोगों ने गेम्स खेली। सबसे अच्छा कहाँ का एक्सपीरियंस रहा और क्या ख्वाब पूरा किया? ये 2 चीज़ें बताएं। एक्सपीरियंस तो सबसे अच्छा ये लास्ट वाले रहा, जिसमें ज़्यादा मस्ती है। तो अच्छा, ऊपर से मतलब वो पाकिस्तानी देखें कि वो आज आके बात मॉनिटरी फंड भी आगे ख़त्म होती नहीं, है। मैं आपको बताता हूँ। वो एक तो सऊदी अरब था, सऊदी अरब जाने का किसका दिल नहीं करता। मैं तो वहाँ पे अल्लाह का रहा हूँ, घर है। तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि मैंने कहा कि यार ये ऐसा लगता था कि पाकिस्तान ही है। उधर जितना उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, और प्रिंस ने हमें बाकायदा कहा कि ये तुम्हारा सेकंड होम है, वाह। तो कोई भी चीज़ की टेंशन हो तो किसी की टेंशन लेने की मुझे जरूरत मैसेज कर देना, फ़ोन बस कर नहीं। देना। नंबर दिया स्पॉन्सर को हमारे, अच्छा, पर्सनल डायरेक्ट रब्ता करना, आप कोई मसला नहीं है। व्हाट्सअप कर देना कोई भी चीज़ चाहिए हो। तो बस एक गुजारिश है कि हम क्या कहते हैं बात है यार। कि ये ना पाकिस्तान में सिर्फ एक सोल्व कर दे, ठीक है? क्योंकि न्यूज़ में हम यही बोलते हैं बार बार, क्योंकि वीज़े के जो इश्यूज़ है ना वो हल होने चाहिए। अब मैं यूएसए जाना चाह रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ उसके लिए कोई अप्रोच नहीं मिल रहा, वीज़ा नहीं मिल रहा। तो अब वहाँ पे टूर्नामेंट कंपटीशन हो वीज़ा रहा है क्यों नहीं मिल रहा आपको? अपॉइंटमेंट ही नहीं है पाकिस्तान में। अपॉइंटमेंट के लिए 5-5 लाख, 3-3 और लाख। दूसरे मुल्कों में तो बहुत इजी मिल जाता है सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान में ये लोग होते हैं कि अब ई स्पोर्ट इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि हम इतबार करना चाहिए, इंटरनेशनल जा चुके हैं, ये नहीं कि एक मुल्क में जा चुके हैं, ऑलरेडी 7-8 मुल्क में जा चुके हैं, ठीक है? लाला भी जा चुके हैं। हिस्ट्री बड़ी अच्छी है हमारी। अपना एक एक वाकया
बताएं कि उसके बाद हम प्रोग्राम का एंड करते हैं। एक दफ़ा एक टूर्नामेंट हुआ तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। ये आज से कोई 7 साल पहले की बात, 7-8 साल पहले की। मैं बड़ा डिसहार्ड हुआ था, तो मैं काफ़ी रोया। तो मैंने कहा यार क्या पता नहीं प्रैक्टिस नहीं सही कर पाया। तो फिर मैंने, एक बंदा होता था तब, पैसे नहीं थे हमारे पास इतने होते, तो एक बंदा था अच्छा था वो, आसिफ भाई उनका नाम था। मैंने उनकी रिक्वेस्ट की, मैं कहा आप टूर्नामेंट करवाएं। 7,000 रुपये तब इनाम होता था, बड़ी रकम होती थी तब। तो फिर मैंने घर का आके मैं ना मरी जा रहा हूँ, ट्रिप है तो अच्छा। अभी शायद उनको भी पता लगे। तो मैं ऐसे आऊँगा 7 दिन बाद। तो मैंने महल्ले के जो जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था उनसे बात कर ली। 7 दिन में मैं गेम में भी सोया, वहीं उठा, वहीं खाना पीना खाया, प्रैक्टिस की, और 7 दिन बाद वो पाकिस्तान की चैम्पियनशिप मैंने जीत ली। क्या बात है, क्या बात है। आप बताएं अब कोई अच्छा, इस तरह का मारपीट वाकया की जल्दी बात से। आती है। मारपीट तो शुरू में हुई थी, मामू ने ज़्यादा बहुत मामू ने मारा, पप्पा ने मारा, किसने मारा? मामू मारते थे, वो भी अम्मी के कहने, क्योंकि मैं बाहर जाता था, उनको बताता नहीं था कि गेम्स वगैरह कभी लेट हो जाता है, वो थोड़ा परेशान के लेट क्यों होते हो, और मैं यही बताता हूँ। दोस्तों के पास था मैं, जब वो ना एक टाइम आया, टूर्नामेंट था, तो मुझे लगा टूर्नामेंट ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा शाम के टाइम, तो लेट खत्म हुआ। तो वो लेट कोई 10-11 बजे जो ना, वो बड़े परेशान हुए। यहाँ तक उन्होंने ऐलान का सोचा कि लगता है ऐलान हमारा करवा देंगे बच्चा बेटा हमारा जो गुम गया हो गया। तो वापस आए, वो थोड़ा काफ़ी परेशान भी, रोए भी थे। तो फिर मैंने उनको खुल के बता दिया, मैंने कहा देखी जाएगी जो भी हुआ। तो मैंने उनको बताया कि मैं गेम खेलने गया था। फिर मैं उनको फिर पापा को ले गया अगले दिन, फिर उनको वो दिखाया सेंटर जहाँ पे गेमिंग वाला टूर्नामेंट हुआ। फिर उनको इतबार आया, तो आस्ता आस्ता फिर जब ना 2019 स्टार्ट हुआ ना, तो अरसलान के बाद जो मैं आया ना, तो फिर मेरे घर वालों को पता चला ना कि इसको स्पॉन्सर भी मिल गया है और इसको बाहर का विजिट भी। तो मेरे घर वाले फिर इतने खुश हुए कि बाहर मेरा बेटा जा रहा है, तो जीत के आया। तो उन्होंने बड़े खुश हुए थे घर वाले। फिर आस्ता फिर इस तरह फिर साथ देते रहे, अभी तक भी देते हैं। क्या बात पता है है, जी, कई अल्लाह दफ़ा ताला। मैं ऐसे कह के जाता था कि मैं दावत पे जा रहा हूँ, और गेमों में चले जाते और हैं। गेम वापसी पे आके मैं फ्रिज देखनी, कुछ भी नहीं। तो उनको पता था कि अब दावत से आ रहा है ये, तो कुछ खा पी के ही आया होगा। अच्छा जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही इनसे। इन दोनों ने बड़ी अच्छी बातें बताई, मोटिवेट किया न्यू जनरेशन को, और गेमिंग को फ़रोग भी दिया, क्योंकि आजकल गेमिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है। पाकिस्तान में इन्होंने अपना नाम रोशन किया ही है, और पाकिस्तान का आलमी सतह पर भी रोशन किया है गेमिंग में। और टेकन 7 के नेशंस कप में, वर्ल्ड कप में ये जीते हैं, और $5 लाख जीते हैं माशाल्लाह से। थोड़ा थोड़ा हम इनसे हिस्सा भी लेने की कोशिश करेंगे। तो अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त, और अपना ख्याल रखिए, और देखते रहिए सुनो डिजिटल। इसी तरह की एक नई कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।